ओम शांति। आज 13 अक्टूबर 1992 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य, जिसका विषय है नंबर 1 बनना है तो ज्ञान योग को स्वरूप में लाओ। आइए इस पर हम मनन और चिंतन करेंगे। आज सत शिक्षक अपनी श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले गॉडली स्टूडेंट्स को देख रहे हैं कि हर एक ईश्वरीय विद्यार्थी ने इस ईश्वरीय शिक्षा को कहाँ तक धारण किया है। पढ़ाने वाला एक है, पढ़ाई भी एक है, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ाई में नंबरवार हैं। हर रोज का पाठ मुरली द्वारा हर स्थान पर एक ही सुनते हैं, अर्थात एक ही पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं। मुरली अर्थात पाठ हर स्थान पर एक ही होता है। डेट का फर्क हो सकता है, लेकिन मुरली वही होती है। फिर भी नंबर वार क्यों? यानी बाबा कह रहे हैं सारे वर्ल्ड में जितने सेंटर हैं सब पर एक ही मुरली पढ़ी जाती है, उसमें एक ही पाठ होता है। ये हो सकता है कि किसी सेंटर में कल की मुरली आज पढ़ लें, लेकिन पाठ तो वही होता है और सारे वही एक पाठ पढ़ते हैं। पढ़ाने वाला भी एक ऑलमाइटी है। फिर पढ़ने वालों में नंबर कैसे बन जाते हैं, नंबर वाइज कैसे हो जाते हैं, उसका बाबा कारण बताएंगे। क्योंकि इस ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन हर महावाक्य स्वरूप में लाना है। तो सुनना सबका एक जैसा है, लेकिन स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाते हैं। लक्ष्य सभी का एक ही रहता है कि मैं नंबर 1 बनूं, ऐसा लक्ष्य है ना। लक्ष्य नंबर 1 का है, लेकिन रिजल्ट में नंबरवार हो जाते हैं। क्योंकि लक्ष्य को लक्षण में लाना, इसमें लक्ष्य और लक्षण में फर्क पड़ जाता है। बाबा ने कहा स्वरूप में नंबरवार हो जाते हैं। यानी जैसे कोई डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, पढ़ाई तो एक ही पढ़ते हैं, उनके पुस्तक भी वही होते हैं, लेकिन उन डॉक्टर की पढ़ाई के साथ साथ उनको जब थोड़ी पढ़ाई आगे बढ़ जाती है तो उनको पेशेंट्स को अटेंड करने का मौका दिया जाता है, ताकि जो वो पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिस भी हो जाए, उनको थ्योरेटिकल न रह जाए। अब पेशेंट्स को जो अटेंड करते हैं कि बहुत अटेंशन से करते हैं, हर रोग का रूप देखते हैं और कॉज देखते हैं, अपने दिल में धारण करते हैं। कई समझते हैं कि इम्तिहान पास करना है, ठीक है, पेशेंट्स को अटेंड कर लेते हैं, इतना अटेंशन नहीं देते, कर तो लेते हैं। तो दोनों में फ़र्क पड़ जाएगा ना। वो एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा, वो कम एक्सपीरियंस्ड होगा। तो उसके बाद भी जब दुनिया में आते हैं, कोई सर्विस करता है, कोई प्रैक्टिस करता है, तो दो डॉक्टरों में क्या फ़र्क होता है? पढ़ाई एक होती है, डिग्री एक होती है, लेकिन एक को एक्सपीरियंस्ड कहते हैं। अब आगे होता था कि कितने साल से वो प्रैक्टिस कर रहा है या जॉब कर रहा है। आजकल ये होता है कि उसको कितने पेशेंट हैंडल करने का मौका मिलता है। कई सरकारी अस्पतालों में चले जाते हैं तो एक दिन में उनको भीड़ लगी रहती है, तो वो जल्दी एक्सपीरियंस हो जाते हैं। कोई बेचारा कई साल से लगा हुआ है,
लेकिन उसकी सर्विस या प्रैक्टिस ऐसी जगह है जहाँ थोड़े से पेशेंट आते हैं। कमाई तो हो जाती है पर एक्सपीरियंस तो नहीं होता ना उतना। यही बात यहाँ है, रूप में लाना। इस पढ़ाई में सब्जेक्ट भी ज़्यादा नहीं है। हाँ 4 सब्जेक्ट को धारण करना इसमें मुश्किल क्या है? चारों ही सब्जेक्ट का 1-2 के साथ संबंध है। ये नोट करना इम्पोर्टेंट है। अगर एक सब्जेक्ट ज्ञान संपूर्ण विधि पूर्वक धारण कर लो, अर्थात ज्ञान के एक एक शब्द को स्वरूप में लाओ, तो ज्ञान है ही मुख्य 2 शब्दों का, जिसको रचयिता और रचना कहते हैं, अलफ और बे कहते हो। रचयिता बाप की समझ आ गई, अर्थात परमात्म परिचय संबंध स्पष्ट हो गया, और रचना अर्थात पहली रचना मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, और दूसरा मुझ आत्मा का इस बेहद की रचना अर्थात बेहद के ड्रामा में सारे कल्प में क्या क्या पार्ट है, ये सारा ज्ञान तो सभी को है ना। लेकिन श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप बन हर समय श्रेष्ठ पाठ बजाना, इसमें कभी याद रहता है, कभी भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा ना कि सारे ज्ञान को 2 शब्दों में उसका निचोड़ आ जाता है, रचयिता और रचना या अलफ और बे। उसको बाबा कहते थे अलफ अल्लाह बे बादशाही, क्रिएटर एंड क्रिएशन। अब उसकी जो समझ है उसमें भी बाबा ने थोड़ा सा ऐड किया है। तो यानी ज्ञान है जानना, लेकिन जानने के साथ स्वरूप बनना। इसी प्रकार के जो अपना पार्ट है क्रिएशन के तौर पे, मेरा क्या श्रेष्ठ पार्ट है, उस पार्ट की हर वक्त स्मृति में रहना, याद में रहना। और बाबा ने कुछ और भी कहा है याद के साथ। हाँ, बाबा ने कहा मेरा कल्प कल्प का पार्ट। हाँ, कि ये पार्ट मेरा अब का नहीं है, कल्प कल्पांतर का है, अनेक बार किया है और आगे भी अनेक बार करूँगा। ये सदा स्मृति रहना, इसमें फ़र्क पड़ जाता। ज्ञान से योग का स्वतः ही संबंध है। अब बाबा ने कहा ना स्मृति में रहना, याद में रहना, तो योग हो गया। जो ज्ञानी तो आत्मा है वह योगी तो आत्मा अवश्य ही है। तो ज्ञान और योग का संबंध हुआ ना। और जो ज्ञानी और योगी होगा उसकी धारणा श्रेष्ठ होगी या कमजोर होगी? ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। श्रेष्ठ स्वतः होगी ना, सहज होगी या धारणा में मुश्किल होगी? नहीं। जो ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा है, वो धारणा में कमजोर हो सकता है? हो ही नहीं सकता। नहीं। होते तो हैं, तो ज्ञान योग नहीं है, ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी तू आत्मा वह स्थिति नहीं है। ज्ञानी है लेकिन ज्ञानी तो आत्मा, आत्मसार किया हुआ ज्ञान को वो नहीं। यानी इसमें बाबा कहते हैं कि एक है ज्ञानी अर्थात सिर्फ नॉलेज का होना, और दूसरा ज्ञानी तू आत्मा अर्थात उसके स्वरूप होना। हर मन वचन कर्म में झलकना ज्ञान का। योग लगाने वाले हैं लेकिन योगी जीवन वाले नहीं हैं। जीवन सदा होती है और जीवन नेचुरल होती है। एक होता है योग लगाने वाले, तो कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए लगाएंगे। जब कहते हैं लगाया तो पहले नहीं था, चाहे वो 16 घंटे भी योग लगा लें दिन में, लेकिन योगी जीवन तो फॉरएवर होता है ना। जीवन सदा होती है और जीवन नेचुरल होती है। योगी जीवन अर्थात ओरिजिनल नेचर योगी की है। 63 जन्मों के विस्मृति के संस्कार व कमजोरी के संस्कार
ब्राह्मण जीवन में कहाँ कहाँ मूल नेचर बन पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं। कितना भी स्वयं व दूसरा अटेंशन खिंचवाता है कि ये परिवर्तन करो, वह स्वयं भी समझते हैं कि ये परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी, चाहते हुए भी क्या कहते हो? चाहते तो नहीं है, लेकिन मेरी नेचर है, ये मेरा स्वभाव है। तो नेचर नेचुरल हो गई है ना। किसके बोल में व व्यवहार में ज्ञान संपन्न व्यवहार व योगी जीवन प्रमाण व्यवहार व बोल नहीं होते हैं, तो वो क्या कहते हैं? यही बोल बोलेंगे कि मेरा नेचुरल बोल ही ऐसा है, बोलने का टोन ही ऐसा है। वह कहेंगे मेरी चाल चलन ही ऑफिशियल या गंभीर है। ऑफिशियल होता है ना, सीरियस। वो कहेगा मेरा जीवन का तरीका ये है। अब बाबा ने कहा है ना कि साइंस वाले आवाज़ वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं, लाउड स्पीकर हो उसको धीमा कर सकते हैं, कहीं से मैकेनिकली आवाज़ आ रही हो इलेक्ट्रॉनिकली धीमा और ऊंचा कर सकते हैं। तो तुम जो हो कहो मेरी आवाज़ ऊंची ही है, तुम तो चैतन्य आत्मा हो, तुम उसको नीचा नहीं कर सकते। बाबा ने कहा लेकिन अपनी कमी को नेचर बता के जस्टिफाई कर देते हैं। नाम अच्छा बोलते हैं, हाँ, जोश नहीं है, लेकिन ऑफिशियल है। हाँ, ये नहीं कहते जोश है, लेकिन मैं ज़रा ऑफिशियल रहता हूँ। तो चाहते भी समझते भी नेचर नेचुरल वर्क करती रहती है, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऐसे जो ज्ञानी जीवन व योगी जीवन में रहते हैं, तो ज्ञान और योग संपन्न हर कर्म नेचुरल होते हैं, अर्थात ज्ञान और योग यही उनकी नेचर बन जाती है। और नेचर बनने के कारण श्रेष्ठ कर्म, युक्ति युक्त कर्म नेचुरल होते रहते हैं। तो समझा, नेचर नेचुरल बना देती है। तो ज्ञान और योग मूल नेचर बन जाए, इसको कहा जाता है ज्ञानी जीवन, योगी जीवन वाला। जैसे किसी को क्रोध आता रहता है तो नेचुरली उसके स्वभाव में वो शामिल हो जाता है, तो क्रोध उसे दिखता रहता है, ये जोश वाला व्यक्ति है, जोशीले बोल बोलता है। अगर उसकी बजाय ज्ञान और योग नेचुरल जीवन में आ जाए, ज्ञानी जीवन योगी जीवन बन जाए, तो फिर ऑटोमेटिकली उसके आसार भी नेचुरल हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं नेचुरल कहने में चेक करो कि नेचुरल है या एक्वायर्ड नेचर है। ज्ञानी सभी हो, योगी सभी हो, लेकिन अंतर क्या है? एक है ज्ञान सुनने सुनाने वाले, यथाशक्ति जीवन में लाने वाले। दूसरे हैं ज्ञान और योग को हर समय अपने जीवन की नेचर बनाने वाले। विद्यार्थी सभी हो, लेकिन ये अंतर होने के कारण नंबरवार बन जाते हैं। जिसकी नेचर ही ज्ञानी योगी की होगी, उसकी धारणा भी नेचुरल होगी। नेचुरल स्वभाव संस्कार ही धारणा स्वरूप होंगे। बार बार पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि इस गुण को धारण करो, उस गुण को धारण करो, लेकिन पहले पहले फाउंडेशन के समय ही ज्ञान, योग और धारणा स्वरूप अपनी जीवन बना दी। यानी यही परिवर्तन लाया ना कि सिर्फ सुना नहीं, सुनाया नहीं सिर्फ, बल्कि उसको अपने स्वरूप में ढाल लिया, अपने लिए भी उसको लिया, उसका स्वरूप बन गया। तो जैसे आजकल कई लोग अभ्यास करते हैं
एक सप्ताह हम सहनशीलता का गुण धारण करेंगे, एक सप्ताह हम गंभीरता का गुण धारण करेंगे। तो मेरे को ऐसे लगता है बजाय इसके एक एक ये करने के, अगर टोटल पर अटेंशन रहता है तो एक के बजाय हमारे अन्य गुण भी आ जाते हैं। हाँ, बात तो ठीक है। जैसे चारों सब्जेक्ट एक दूसरे से संबंधित हैं, इसी प्रकार से सारे गुण भी एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर आप मान लीजिए किसी एक गुण की धारणा करते हो, मीठा बोलने की, तो इसका प्रभाव सारे गुणों पर पड़ेगा। सहनशीलता भी आ जाएगी, सहयोग का भाव भी आ जाएगा, स्नेह भी आ जाएगा। लेकिन ये जो करते हैं ना इंडिविजुअली, वो उससे शुरू करते हैं जो जिसकी उसमें कमी होती है। तो नेचुरली उस पर ज़्यादा अटेंशन देने से बाकियों के बराबर हो जाता है। और किसी चीज़ को लंबे टाइम तक किया जाए तो उसकी वो नेचर बन जाती है ना। हैबिट बनती है, कैसे किसी चीज़ को रिपीट करते रहो। कोई जोश से बोलने की आदत डाल दे तो कुछ समय बाद उसकी नेचर हो जाएगी। कोई उसको कंट्रोल कर ले तो कुछ समय उसकी नेचर हो जाएगी। इसलिए ये भी एक तरीका है, एक एक चीज़ को पक्का करते जाओ तो बाकी आप ही पक्के होते जाएंगे। और क्या है, एक चीज़ को लेते हैं तो उसका पूरा विश्लेषण, उसके हर एंगल, हर पहलू, हर डायमेंशन आपके सामने आएगी। मान लीजिए मैंने मधुर बोल को लिया और मधुर बोल के ऊपर 3 घंटे बैठ के ध्यान किया, उसके ऊपर मंथन किया, उसके ऊपर योग लगाया, मेहनत की। अब क्या होगा कि वैसे तो सिंपल शब्द है, लेकिन फिर इसके वेरियस डायमेंशन, डिफरेंट परिस्थितियाँ हैं जी, कैसी कैसी सिचुएशन में होता है। कईयों से तो हम स्वाभाविक ही मधुर बोलते हैं, जिससे हमारा काम होता है उससे भी मधुर बोलते हैं। लेकिन जिससे हमारा काम कुछ नहीं है उससे हम साधारणता बोलते हैं। और जिस खाम खा के हमें डिस्टर्ब कर रहा है, हमारे काम में दखल अंदाजी कर रहा है, उसके साथ मधुर रहना। या हम किसी हरी में हैं, वो आगे आए लास्ट मौके पे पूछने भाई ये बताओ, तो इस तरह से उसका फिर पक्का हो जाता है। इसलिए ये तीनों सब्जेक्ट ऐसी आत्मा की स्वतः और स्वाभाविक अनुभूतियाँ बन जाती है। इसलिए ऐसी आत्माओं को सहज योगी, सहज ज्ञानी, सहज धारणा मूर्त कहा जाता है। तीनों सब्जेक्ट का कनेक्शन है। जिसके पास इतनी अनुभूतियों का खजाना संपन्न होगा, ऐसी संपन्न मूर्तियाँ स्वतः ही मास्टर दाता बन जाती हैं। अब बाबा चौथे सब्जेक्ट की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट लेने के हैं। आप ज्ञान लेते हो, योग लगा के शक्ति लेते हो, दैवी गुण भी धारण करते हो, ये इनवर्ड के हैं, है ना। अब आउटवर्ड का क्या है, हम सब कुछ कर लिया, आखिर उसका कुछ फल दुनिया को क्या फ़ायदा हुआ, तो वो है चौथा सब्जेक्ट, सेवा का। तो बाबा कहते हैं किसी ने देना हो किसी को, पहले उसके पास स्वयं होना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा कि जिसके पास तीनों प्रकार के ज्ञान, योग, धारणा के खजाने भरपूर हो जाते हैं, वो फिर नेचुरली क्या करता है, दाता अर्थात सेवाधारी। दाता देने के बिना रह नहीं सकता। दातापन के संस्कार से स्वतः ही सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सहज हो जाता है। देखिए उसी चीज़ को आप सेवा कहते हैं, उसी व्यक्ति को आप सेवाधारी करते हैं, और उसी चीज़ को आप दाता कहते हैं, और जो वो दे रहा है। तो सेवाधारी कहने से ह्यूमिलिटी आती है, नम्रता आती है ना, बहुत एक प्रकार की खुशी होती है। और दाता कहने से व्यक्ति अपने आप को थोड़ा उल्टा नशा भी चढ़ सकता है। इसलिए भगवान भी अपने आप को सेवादारी कहता है। और बाबा कहते हैं कि जब अंग्रेज़ों का राज था तो वहाँ जो गवर्नर जनरल होते थे, वो लेटर के नीचे लिखते थे, योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। तो बाबा कहते हैं
दातापन के संस्कार से स्वतः ही सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सहज हो जाता है। तो चारों का संबंध हुआ ना। कोई कहे मेरे में ज्ञान तो अच्छा है, धारणा में कमी है, तो उसको ज्ञानी कहा जाएगा? ज्ञान तो दूसरों को भी देते हो ना, है तब तो देते हो। एक है समझना, दूसरा है स्वरूप में लाना। समझने में सभी होशियार हैं, समझाने में भी सभी होशियार हैं, लेकिन नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। बाबा कहते हैं फिर नंबरवार नहीं होंगे, लेकिन नंबर 1 होंगे। तो सुनाया कि आज सत शिक्षक अपने चारों ओर के ईश्वरीय विद्यार्थियों को देख रहे थे। तो क्या देखा? सभी नंबर 1 दिखाई दिए या नंबरवार दिखाई दिए? क्या रिजल्ट होगी? या समझते हो कि नंबर 1 तो एक ही होगा, हम तो नंबर 1 वार में ही आएंगे। फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना, उसमें एक नहीं होता है। तो चेक करो, अगर बार बार किसी भी बात में स्थिति नीचे ऊपर होती है, अर्थात बार बार पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है, इससे सिद्ध है ज्ञान की मूल सब्जेक्ट के 2 शब्द रचना और रचना की पढ़ाई को स्वरूप में नहीं लाया है। क्यों बाबा ने एक का ही कहा? इसलिए बाबा ने कहा एक का दूसरे से लिंक है, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से। तो जो पहला है उसके जो 2 शब्द हैं जिसमें सारा सार आ जाता है, उसको स्वरूप में नहीं लाया। ये भी बाबा ने कहा ना कि फर्स्ट क्लास फर्स्ट अगर नहीं है तो फर्स्ट क्लास में तो आ सकते हैं ना। कई लोग समझते फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हैं। ब्रह्मा बाबा तो फिक्स है फर्स्ट आना, बाबा कहता है फर्स्ट डिवीजन तो है। कि जीवन में मूल संस्कार के रूप में व मूल नेचर के रूप में, सहज स्वभाव के रूप में नहीं लाया है। ब्राह्मण जीवन का नेचुरल स्वभाव संस्कार ही योगी जीवन, ज्ञानी जीवन है। जीवन अर्थात निरंतर, सदा। 8 घंटा जीवन है फिर 4 घंटा नहीं, ऐसा नहीं होता। आज 10 घंटे के योगी बने, आज 12 घंटे के योगी बने, आज 2 घंटे के योगी बने, वो योग लगाने वाले योगी हैं, योगी जीवन वाले योगी नहीं। विशेष संगठित रूप में इसीलिए बैठते हो कि सर्व के योग की शक्ति से वायुमंडल द्वारा कमज़ोर पुरुषार्थियों को और विश्व की सर्व आत्माओं को योग शक्ति द्वारा परिवर्तन करें। इसलिए वो भी आवश्यक है। लेकिन इसीलिए योग में नहीं बैठते हो कि अपना ही टूटा हुआ योग लगाते रहो। संगठित शक्ति ये भी सेवा के निमित्त। लेकिन योग भट्ठी इसलिए नहीं रखते हो कि मेरा कनेक्शन फिर से जुट जाए। अगर कमज़ोर हो तो इसलिए बैठते हो, और योगी तो आत्मा हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व को सहयोग देने की सेवा करते हो। तो पढ़ाई अर्थात स्वरूप बनना। आप कुछ कहेंगे भाई इसमें जो संगठित शक्ति है? ये बाबा ने बताया ना कि जिस विधि से हमको बैठाते हैं उसका बाबा ने एडवांटेज बैठाया और उसके 2 पहलू बताए। तो बाबा ने कहा जब संगठित पहले वैसे योग में बैठते हो तो इसलिए नहीं कि मेरा योग टूटा हुआ है इसलिए मैं योग को जोड़ने के लिए बैठता हूँ, वो पीरियड योग का है, बाकी पीरियड जो है जहाँ मुझे कर्म करना पड़ता है, लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में आता हूँ, वो योग का नहीं है। ऐसे नहीं है, उसी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए बैठते पक्का।
ताकि हर वक्त मेरा योग लगा रहे, योग लगाते भी और कर्म में भी। फिर संगठित, तो बाबा का संगठित शक्ति सबकी इकट्ठी हो जाती है। तो सबकी इकट्ठी शक्ति एक तो परिवर्तन में मदद करती है और दुनिया की आत्माओं को भी योग के द्वारा परिवर्तन करने में मदद करती है। फिर बाबा ने कहा भट्टी, तो कहते हैं भट्टी में इसलिए नहीं बैठते, दो तरीके उसके तरह के होते हैं। एक तो अपने कमज़ोर योग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और एक सामूहिक शक्ति से परिवर्तन करने के लिए। तो बेटर ये है कि हम अपने लिए ना बैठें, इस लायक हों कि हमारे योग के द्वारा विश्व परिवर्तन हो, लोगों को सहयोग मिले। ऐसे सदा चारों ही सब्जेक्ट को साथ साथ जीवन में लाने वाले, सर्व सब्जेक्ट में नंबर 1 के लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले, ऐसे ज्ञानी तु आत्माएं, योगी तु आत्माएं, दिव्य गुण स्वरूप आत्माएं, निरंतर सेवाधारी, श्रेष्ठ विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अपनी सेवा भी हो, लेकिन अपनी सेवा तक सीमित न रहे, विश्व परिवर्तन की सेवा में भी काम आए। फिर बाबा ने पर्सनल मुलाकात की है। सभी अपने को सदा खुश नसीब आत्माएं समझते हो। खुश नसीब आत्माओं की निशानी क्या होगी? उनके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई देगी। चाहे कोई भी स्थूल कार्य कर रहे हो, साधारण काम कर रहे हो, हर कर्म करते खुशी की झलक दिखाई दे। इसको कहते निरंतर खुशी में मन नाचता रहे। ऐसे सदा रहते हो या कभी बहुत खुश रहते हो, कभी कम? खुशी का खजाना अपना खजाना हो गया, तो अपना खजाना सदा साथ रहेगा ना, या कभी कभी रहेगा? बाप के खजाने को अपना खजाना बनाया है या भूल जाता है अपना खजाना? अपनी स्थूल चीज़ तो याद रहती है, वो खजाना आँखों से दिखाई देता, लेकिन ये खजाना आँखों से नहीं दिखाई देता, दिल से अनुभव करते हो। जितना खजाना याद रहेगा उतना नशा रहेगा। तो रूहानी नशा औरों को भी अनुभव कराएगा इनके पास कुछ है। ऐसे खुश रहने वाले सदा खुश नसीब हैं। सो ये थी मीठे बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने हमें चारों ही सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस बताते, चारों ही सब्जेक्ट्स का आपस में कनेक्शन बताया और इन सबकी जो जड़ है, दो बात बताई। एक है ज्ञानी होना, परंतु दूसरा है ज्ञान स्वरूप होना। तो जो हम सुनते हैं उसको साथ साथ स्वरूप में लाते जाएं, ये हर सब्जेक्ट के लिए स्टैंड करता है। इस तरीके की पढ़ाई पढ़ने से नंबर 1 में आ सकते हैं। फर्स्ट डिवीज़न में बहुत सीट्स अभी भी खाली हैं। ओम शांति।